क्योंकि तामीर इजी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ सारा परवेज। नाजरीन, बात घर की तामीर की हो या फिर इसके लिए ख़रीदने वाले मटेरियल की, तामीर इजी बना रहा है आपके लिए सब कुछ इजी। अब आप घर बैठे हुए ना सिर्फ इस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बल्कि तामीर इजी के ऑनलाइन स्टोर से गारंटीड कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेज कर सकते हैं, वो भी सबसे कम कीमत पर और सहूलत के साथ। तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा store.tameerizy.com। तो आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कि कैसे ये हमारी सोसाइटी के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है, क्यों हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करना चाहिए, ग्रीनरी से इसका क्या कंसर्न है। इस टॉपिक पे बात करते हुए हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर हम इस टॉपिक को रिलेट करें तो रूफ टॉप गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग आता है। लैंडस्केपिंग क्या है, कैसे की जाती है, क्या टेक्निकलिटीज़ इसके लिए इन्वॉल्व हैं, क्यों ये एनवायरनमेंट के लिए और घर की एस्थेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं बिलाल हबीब साहब, इनको हम स्टूडियो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सर सबसे पहले तो हमें बताइएगा, आप एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं, हमें बताइएगा कि जो लैंडस्केपिंग है वो कैसे इफ़ेक्ट करती है और वो होती क्या है? देखें, जो क्लाइमेट चेंज है उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न तो हमारे ग्रीन कवर का ख़त्म होना है। ठीक है। हम जैसा कि लाहौर शहर में रहते हैं, या आप ओवरऑल पाकिस्तानी की बात कर लें तो जो हमारा ग्रीन कवर है वो ऑलरेडी 4% पे था, जो कि अब कटिंग के बाद उसके एग्जैक्ट नंबर्स तो हमारे पास नहीं हैं, बट वी आर इन अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तमीर के प्लेटफॉर्म से आज ये बात करने का मौका मिला है। तो आई कैन टेल यू कि जो भी कोशिशें हम इसको कवर अप करने के लिए कर सकते हैं वो तो हम करें। जैसे कि अभी आपने बात की लैंडस्केपिंग से कैसे इसको कवर अप किया जा सकता है, तो लैंडस्केपिंग के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर मेन चीज़ है लाइक लैंडस्केपिंग होता क्या है। जस्ट टू स्टार्ट विद, तो इट्स कि आप अपने घर में पौधे कैसे लगाते हैं इन अ सिंपलेस्ट लैंग्वेज, बिकॉज वी आर डूइंग इट टू क्रिएट द ईज़ फॉर द पीपल। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल गुफ्तगू से गुरेज ना करके करें, जो इजी हम लैंग्वेज में जो हमारी ऑडियंस को समझ आ जाए। अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। तो उसके लिए ये है कि आप घर में कौन से पौधे लगाते हैं ठीक है। और उसके बाद उनके लेवल्स कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो उससे उसके लिए सबसे पहले तो फोकस ये होना चाहिए, तो जब भी आप घर अपना बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको बहुत पहले ही ये सोच लेना है कि कौन से पौधे आप लगाना चाहते हैं। आप अपने आर्किटेक्ट को गाइड करें, बल्कि आपकी एक मेन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसा कि आप बताते हैं कि मुझे इतने बेडरूम चाहिए, बेडरूम का साइज़ ये चाहिए, ये सैनिटरी चाहिए, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हम सबको ये भी बताना चाहिए कि हम अपने घर में कौन से दरख्त चाहते हैं। अच्छा सर, ये बात यहाँ से आ गई कि कौन से पौधे लगाने, मीन्स के देयर आर लाइक नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटली भी और एस्थेटिकली, तो सर उसके बारे में बताइएगा। जी, आई एम वेरी हैप्पी कि लाइक आप भी जैसे पूछ रही हैं और हर कोई आजकल ये सवाल कर रहा है, पहले ऐसा नहीं था। नहीं था, तो उसको एग्जैक्टली। अप्रिशिएट करते हुए मैं इस बात का जवाब देता हूँ कि हमें कौन से पौधे लगाने चाहिए। इट्स द मेन थिंग जो आप एक एग्जैक्टली। अपनी रिक्वायरमेंट बनाएं और अपने डिज़ाइनर को, आर्किटेक्ट्स को दें। तो हमें लगाने चाहिए अपनी इंडिजिनस स्पीशीज़, लाइक लोकल स्पीशीज़ जो हमारे देसी पौधे हैं। टू मोर प्रिसाइज, लाइक मैं आपको फॉर एग्जांपल, नीम है, उस आप एयर प्योरीफायर है हमारा, वो छाँव देता है हमें। और उसके अलावा बहुत सारे फ्रूटिंग ट्रीज़ हैं जो हमारे देसी यहाँ के फल हैं जो यहाँ पे बहुत आसानी से उग सकते हैं। फिर उसके अलावा बहुत सारे सायादार दरख्त हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्पेस यू हैव। लाइक मैं बात करता हूँ कि एक अगर लाइक बेसिक घर है जिसको 5 मरला का घर कहते हैं, या 1 कनाल का, या आपका फार्म हाउस है, तो 5 मरले के घर में भी देयर आर ट्रीज। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे भी दरख्त दिए हैं अपने देसी के जो छोटी जगहों पर भी अकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास 1 कनाल का घर है तो यू आर लकी, यू हैव द एम्पल स्पेस एंड यू कैन अकोमोडेट 3 और 4 गुड बिग साइज ट्रीज इन दैट। जो बायलॉज हैं वो हम सबको पता है, एंड उन स्पेसिस को जहन में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि यू कैन ईजिली अकोमोडेट द ट्रीज। अब उसके अंदर देखें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे आप नॉर्मली आजकल जैसे सोसाइटीज़ में घर बनते तो यू कैन सी कि जो मेन फ्लो वार्ड्स हैं उनके ऊपर कोई छाँव नहीं है। तो आपको अगर ये सोचें कि आपका अगर कोई बंदा जिसके पास कोई कन्वेंस नहीं है वो वहाँ से पैदल गुजर रहा है, तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि घर के बाहर जो दरख्त लग रहा है वो ऐसा होना चाहिए कि शायद उसके साय में कोई बैठ के 2 मिनट के लिए सांस लेकर दोबारा चला जाए। सर, यहाँ पे अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात की है, कौन कौन से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं जो हमें लगाने चाहिए, जो ईजी भी हैं, जिसको मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिसकी बहुत स्पेशल केयर करनी पड़ती है, जो शायद एक
नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो। मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी एग्जांपल के साथ इस पे आपको एक क्लैरिटी देता हूँ कि देर आर टू काइंड्स ऑफ कैट्स यू कैन से। एक तो जो हमारी स्ट्रे कैट्स जिनको आप कहें जो हमारी हैं वो हैं, जी और जी जी एक है हम पर्शियन कैट लेके आते हैं जी विच हैव विद द फर्स और वो सारी एग्जैक्टली चीज़ें। सो आप देखते हो कि उसको ना गर्मियों में बहुत गर्मी लगती है, जो स्पेशल ब्रीड हम एक जी 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 आजकल जी 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 हो रहा अपने घरों में रख रहे हैं, तो आप उसको एसी में रखते हैं, उसके लिए मार्ट पे जाके स्पेशल फूड खरीदते हैं, और यू हैव टू एक पूरा बंदा चाहिए उसका जो लिटर उसको भी वो एक सारा अलग करने सिस्टम के है, लिए। एग्जैक्टली ऐसे। इसके अगेंस्ट अगर आपके पास हमारी लोकल पाकिस्तानी कैट जो है वो है, तो वो वही खा लेगी जो आप खा रहे हैं, वो वहीं रह लेगी जहाँ आप रह रहे हैं। तो सेम इज़ द केस विद द ट्रीज। सो जो ये नेचर ने, जो अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए दरख्त बनाए, वो इसलिए बनाए कि वो हमें फैसिलिटेट करें, हमें कुछ प्रोवाइड करें, ना कि हम हर वक्त उनकी हिफाजत में लगते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी कि जब हम अपने देसी दरख्त, जिनके ऊपर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, जब वो हम लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें उनकी कोई केयर नहीं करनी पड़ती। आपको सिर्फ उनको पानी देना है दिन में एक दफ़ा या 2 दिन में एक दफ़ा। समटाइम्स तो जब उनकी रूट्स इतनी नीचे वाटर सोर्स तक पहुंच जाती है, तो आप उनको पानी ना भी दें तो वो चलते रहते हैं। तो आपका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, जो अगर फलों के दरख्तों की अगर बात करें, तो जो हमारा एरिया है उसके अंदर अमरूद, अनार, ठीक है। जामुन, बेरी, फालसा, शायद मैं कुछ भूल भी रहा हूँ, बट ये वो दरख्त हैं ठीक है, सारे जो कि बहुत बेसिक मतलब आसानी से एग्जांपल हो उग जाए, ठीक जाते है। हैं, और इनके लिए कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं या देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द, या किसी से भी आप पूछ लें, कोई आपके घर में बुजुर्ग हैं, वो आपको बड़ा आसानी से बता देंगे कि हमारे घरों में कौन कौन से दरख्त होते थे होते जिनको थे, हम ठीक छोड़ है। गए हैं। सही। तो अमरूद की तो जैसे देखें कितनी हाइब्रिड स्पीशीज़ अब आई हैं कि आपके पास अगर स्पेस कम भी है तो वहाँ पर वो आप लगा सकते हैं। अनार का दरख्त बहुत बड़ा नहीं होता, वो जी आप जी किसी भी छोटे से इवन प्लांटर में लगा सकते हैं अगर आपके पास ज़मीन नहीं भी है। ठीक मैं है। आपको यहाँ पर एक और बात बताऊँ कि बहुत सारे दरख्त या पौधे ऐसे हैं कि जिनकी रूट्स को बहुत ज़्यादा गहराई की ज़रूरत नहीं है। जरूरत यू कैन नहीं है, ठीक इवन है। प्लांट देम ऑन द पॉट के अंदर पॉट्स भी के वो हो, अंदर, ठीक प्लांटर्स में है। आप लगा सकते ठीक हैं। हो गया। अच्छा सर, जहाँ लैंडस्केपिंग की बात करें, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है रूफ टॉप गार्डनिंग का भी, तो उसको आप कितना रिकमेंड करते हैं कि ये होना चाहिए, कितना अच्छा ये कंस्ट्रक्शन वे में, एनवायरनमेंट के लिए तो डेफिनेटली वो कुछ बेहतर ही कर रहा होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन वे में बता दें कि वो करवाना चाहिए कि वो बस एक बना हुआ ट्रेंड है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं। देखिए, इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान द बजट इज़ द मैंडेटरी थिंग। जो यस। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशंस चल रही हैं, तो जो बेसिकली प्रॉपर रूफ गार्डनिंग है, जिसके अंदर आप कहते हैं कि ग्रास भी लगा हुआ हो, और कुछ ट्रीज भी लगे हों, या कुछ प्लांट्स लगे हों, तो विच इज़ वो एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है थोड़ा सा, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर द प्रॉपर वाटर प्रूफिंग, देन यू नीड द वाटर रिटेनिंग कप्स, देन you need the 3 different kind of soils, and then you have the ओह, special kind मतलब of इट्स अ वेरी grass, लॉन्ग प्रोसीजर and then इसको। expensive as well. एग्जैक्टली। But it doesn't mean कि इसको डिसअप्रिशिएट करना ठीक चाहिए। है। लेकिन देयर आर अल्टरनेटिव्स। मुझे ये लगता है कि पूरी छत पे अगर आप ग्रास ना भी लगाएं तो चलेगा, बट इतनी सारी जगह अगर अल्लाह ताला ने आपको दी है, तो वहाँ पर पौधे तो ज़रूर लगने चाहिए। तो ठीक उसका है। अल्टरनेटिव, या जो मैं करता हूँ अपने घरों पे, या अगर कोई मशवरा मांगता है, तो जो उसको कहता हूँ कि आप वहाँ पर प्लांटर्स रख लें, ठीक और है। वी कैन रिकमेंड यू द स्पीशी। आप मतलब हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी से भी, एंड कोई भी जिसको भी थोड़ी सी समझ बूझ है पौधों की, वो आपको बता देगा कि आपके पास अगर प्लांटर कोई 2-3 फुट ऊंचा भी है, तो आप इवन उसके अंदर भी ट्रीज ग्रो कर सकते हैं। तो ठीक है। उसके अंदर ना आपको वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत है, ना आपको कोई वाटर रिटेनिंग कप्स डालने हैं। तो वो ऐसे ही सही। हैं कि जैसे आप इंडोर में कोई प्लांटर रखते हैं, तो रूफ टॉप इज़ अ ओपन स्पेस, तो वहाँ पर आप अपने दरख्त लगाएं। इवन यू कैन सनलाइट की भी डायरेक्ट एक्सेस है, और मतलब एग्जैक्टली क्लाउड्स एंड रेन एवरीथिंग जो एग्जैक्टली है। तो वो ठीक है। बहुत आसान है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप एक कंटिन्यूस क्यारी बना सकते हैं छत पे, सीमेंट के साथ, कंक्रीट के साथ, और उसके अंदर आपको जो पौधे पसंद हैं वो डालें। इवन यू कैन ग्रो वेजिटेबल्स। सो दैट्स ग्रेट। आपके जो जितना ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फूड के ऊपर आजकल फोकस हो रहा है कि हम उसके ऊपर जाएं, तो ये एक बड़ा अच्छा आपके पास एक स्पेस है फॉर ऑर्गेनिक फूड कि आप ग्रो कर सकें। देखिए, आपका जो भी घर का आर्किटेक्ट होता है, वो आपको पता ही, बल्कि आपको खुद भी पता होता है कि आपका घर ईस्ट फेसिंग है या क्या। तो आपको थोड़ा सा सन के एंगल का हिसाब रखना है, ठीक और है। वो उसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। आप जब घर बनाते हैं, तो आप, मेरा ख्याल है, मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल ही रहते हैं वहाँ पर। जी तो जी। आपको देखना है कि सूरज कितने बजे से कितने बजे तक कहाँ पर शेड होता है, बिकॉज ऑफ वॉल्स, या सामने कोई घर है या नहीं होता, कितने अरसा छाँव रहती है दिन के अंदर। तो वो ठीक है। आप देख के बड़ी आसानी
से ये खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। मोबाइल्स हमारे पास हैं, एक्सपर्ट्स इस शहर में अवेलेबल हैं, जैसे ये एक तामीर का एक फ़ोरम बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ अब तो इतनी आसानी हो गई है, तो ओनली द थिंग यू नीड इज़ योर विल। ठीक है, अभी जो आपने वेजिटेबल्स की बात की, तो देखें जो 1 कनाल का घर है या इवन उससे छोटे भी, तो बायलॉज हैं हर जगह पे कि आपको साइड पे एक गली छोड़नी पड़ती है, exactly. जो कि नॉर्मली किचन के साथ होती है। जी, तो मेरा तो ये एक ही आइडिया होता है कि आपके किचन की जो विंडो है उसके बाहर आप थोड़ा सा रेज बेड गार्डन बनाकर वेजिटेबल्स लगाएं, जो कि आप अपनी किचन की विंडो से ही प्लग करके उनको वहां पे बनाएं। तो सोचिए इट्स कितना एक्साइटिंग लगता है, और मेरे अपने घर में ये हो रहा है। वेजिटेबल्स में मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो फ्रूट्स या दूसरे ट्रीज़ की हम बात कर रहे थे, तो उनको तो शायद कुछ ना कुछ वो रूट्स के उसके लिए नेटवर्क के लिए स्पेस चाहिए होती है। वेजिटेबल्स के लिए तो यू जस्ट नीड लाइक 2 फीट या इससे भी कम एक रेज बेड गार्डन। तो वो आप अपनी सहूलत से एक ट्रॉली बना सकते हैं, जिसको आप मूव भी कर लें अपनी सनलाइट के हिसाब से, अपनी उस गली में रखें, बिकॉज वो यूज़ नहीं हो रही होती। नॉर्मली आप देखें वहाँ पे क्या चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, कुछ भी नहीं है आपका, मतलब एक वेस्टेड एरिया ही होता है एक तरह से। एग्जैक्टली। तो वहाँ से अगर आपका सब्जी, आपके टमाटर, आपकी मिर्चें, पुदीना लोगों ने किया होता है, धनिया, पुदीना पार्सले, जी। रोजमेरी। देखिए मैं फिर दोबारा ये बात करूंगा कि यहाँ पर हम बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। वी कैन लाइक डू अ स्पेशल थिंग्स ऑन द कि कैसे इनको एग्जीक्यूट करना है, हम उसके ऊपर भी फ्यूचर में एक डेमो करके या किसी जगह पे जहाँ वो हुआ है वो भी हम अपने ऑडियंस को बता सकते हैं। सर दैट विल बी अमेजिंग। सर मुझे बताइएगा, ये तो बात होगी इन रूफ टॉपिंग की या लैंडस्केपिंग की एडवांटेजेस की, कि इनके बेनिफिट्स क्या, इनके कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं? जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि डिसएडवांटेज तो देखिए पौधों का नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको बुरी तरह एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे मैं आपको बताता, मतलब बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि जो आपकी कच्ची जगह है, जहाँ पे आपकी घास है या क्यारी है, इट शुड बी डाउन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ठीक है, ताकि बारिश का पानी वहाँ पर जाए, एक आपका बारिश का पानी ज़ाया ना हो, आपको उस दिन पानी ज़ाया ना करना पड़े, वो बारिश से ही उसको पानी मिले और वो ज़मीन में सॉक हो। ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मली ग्रीन बेल्ट्स आप सड़कों पर भी देख लें या घरों पर भी देख लें कि हमारे ग्रीन एरियाज ऊपर होते हैं या बिल्कुल लेवल पे होते हैं, वो पानी फिर हर जगह फैल रहा है, तो पानी फिर हर जगह फैलता है, उससे मिट्टी भी आती है, फिर वो कहते हैं सफाई नहीं हो पाती है। तो ये एक चीज़ है कि आप उनके जो लेवल्स डिफाइन करने हैं, उसके अंदर आप के आर्किटेक्ट्स को सब पता होता है। इट्स अप टू यू कि आप कैसे उनसे जो है वो गाइडेंस लेते हैं या उनको ये मेक श्योर करते हैं उनके साथ कि वो इन चीज़ों को एक तरीके से डिज़ाइन करें। दूसरा ये है कि जो हमारी इम्पोर्टेड स्पीशीज़ हैं, आजकल दरख्तों को डिक्टेट किया जाता है कि मोर की शक्ल का दरख्त बना दो, एग्जैक्टली, बड़ी खूबसूरत उनके जो कट्स होते हैं, अब उसके अंदर देखें मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, समटाइम्स एस्थेटिकली वो अच्छा भी लगता है, बट उनके ऊपर बहुत मेहनत दरकार है। यू हैव टू पे अ गुड अमाउंट टू माली कि आप वो शेप्स मेंटेन रखो। एक नॉर्मल गार्डनर वो कर भी नहीं सकता, फिर वो बहुत महंगे आपको खरीदने भी पड़ते हैं। तो व्हाई टू गो फॉर दैट। जैसे मैंने रूफ टॉप पे एक बात की कि वो अच्छा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर बनाएं, बट जो एक नॉर्मल एक मैसेज के लिए मैं बात करूं तो उसके अंदर आपको अपने लोकल स्पीशीज़ पे जाना चाहिए, आपको लेवल्स जो हैं वो आपको अपने ग्राउंड लेवल से थोड़े डाउन रखने चाहिए, और यही कुछ चीज़ें हैं। और फिर उसके अलावा रूफ टॉप के ऊपर ये होता है कि सीपेज का प्रॉब्लम आ सकता है। सीपेज, एग्जैक्टली, मैं भी आपसे ये पूछने वाली थी कि अगर सीपेज के इशू आ जाएं तो फिर हम क्या डिस्कार्ड कर दें, क्या करें? क्योंकि ये तो एक बड़ा इनिशिएटिव है, आपने इतना स्पेंड भी किया इस पूरे प्रोसेस पे। व्हाट इफ इन केस ऑफ स्पेस? देखें जो रूफटॉप गार्डन है ना, प्रॉपर ग्रास छत के ऊपर लगाना और उसके बाद पौधे लाइक वो लगे कि लुक लाइक अ गार्डन, वो तो आप एक्सपर्ट के बगैर कभी ना करें। ठीक है, वो तो आपको आपके लिए कंसल्टेंट नहीं कर ही नहीं सकता, उसके लिए आपको कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा सेपरेट से, जो कि उसकी बहुत सारी लेयर्स हैं मल्टीपल, वो आपको बना के देगा। अच्छा, उसके बाद भी मैंने देखा है कि लेयर्स फॉर द लेंटर के लेयर्स फॉर द लैंड फॉर द ग्रास। देखिए लेंटर तो आपका बन गया, आपके पास अब एक नेकेड रूफ है आपके ऊपर, ठीक है। तो उसके ऊपर आपने सबसे पहले तो उसकी खुद ही अपने हिसाब से वाटर को कैलकुलेट करके जो दरख्त वो लगा रहे हैं उसकी पहले वाटर प्रूफिंग करते हैं वो, ठीक है। फिर उसके वो इतना इजी प्रोसेस नहीं है जिसके अंदर पैरापेट्स से लेके आपको उस फ्लोर को और पूरी जगह को ऐसे एक तरह से वाटर प्रूफ करना पड़ता है इन अ फॉर्म ऑफ कप, एंड देन दे हैव टू उसके ऊपर फिर एक लेयर लगती है विच इज़ ऑल्सो लाइक पाकिस्तान में वो नहीं बनती, बाहर से आती है, दैट आर कॉल्ड वाटर रिटेनिंग कप्स।
वो कप्स की फॉर्म में होते हैं जिसमें वाटर रिटेन होता है और वो नीचे नहीं जाता, एंड विच विल प्रोवाइड द नेसेसरी वाटर टू द रूट्स। फिर उसके ऊपर कुछ जो सॉइल है, 3 तरह का उसके अंदर सॉइल डलता है, और फिर उसके ऊपर एक जो ग्रास है अमेरिकन, या वो भी थोड़ी एक स्पेशल काइंड की उसके ऊपर लगाई जाती है, एंड देन मतलब ऑर्डिनरी ग्रास रूफटॉप पे नहीं लग सकती। एक ढाका ग्रास जो नॉर्मली हम लगा जी जी लेते जी हैं, विच इज़ नॉर्मली। वेरी यू कैन से एक्सपेंसिव नहीं है, जी वो जी। ऊपर नहीं लगती, तो उसके लिए हमें ठीक कारपेट है। लगाना पड़ता है, ठीक कोरियन है। या अमेरिकन ग्रास का। तो वो तो आप बिल्कुल ना करें एक्सपर्ट के बगैर। अच्छा, फिर भी उसके बाद कहीं ना कहीं से चांस होता है कि सीपेज आ जाए, बिकॉज इट कंटिन्यूस वहाँ पे पानी दिया जा रहा है। लेकिन कंसल्टेंट अगर अच्छा है तो वो आपको बताएगा कि आप कितना पानी दें, सारी चीज़ें करें, तो वो चल जाएगा। और बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं भी जहाँ पे ठीक है। साल से जो चल रहे हैं, बट दैट इज़ एन एक्सटेंसिव जॉब। ठीक है। ठीक है। और अगर आप प्लांटर रखते हैं ऊपर, लाइक छत के ऊपर, और जैसे मैंने आपको बताया कि इजीली आप गमले रखे हुए हैं, जी। तो उसका तो आपको कॉस्ट पता है फ्रेंडली ड्रेनेज, चीज़ भी हाँ, है उसका ये, ड्रेनेज एग्जैक्टली। सिस्टम भी होता है, तो उनकी सीपेज नॉर्मली नहीं आती। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप जब छत के ऊपर पौधे सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप थोड़ा ये ख्याल रखें कि ऐसे पौधे जिनको बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप वो वाले लगाएं। तो कोशिश करनी चाहिए टू मेक इट पॉसिबल, और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर आपका होना चाहिए ऑफ कोर्स, तो प्रॉब्लम नहीं आता। बिकॉज देखिए, आप बारिश भी तो होती है ना छतों पर, और वो फिर पानी निकल जाता है, तो समटाइम्स सीपेज आ भी जाती है और समटाइम्स नहीं भी आती। तो इसमें भी कोई हमारे पास ऐसा रूल नहीं है कि आप कहें कि जी बस आप ये कर दें तो नहीं होगा। नहीं तो मैं होगा। आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कुछ प्रिकॉशंस, कुछ मेजर्स लेने लेने होंगे, हैं, ठीक है। और वो वेरी करते हैं। और मुझे ये लगता है कि जब आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, वही जितना आप टाइम अपने किचन को दे रहे हैं, सैनिटरी डिसाइड करने में दे रहे हैं, एग्जैक्टली। जितना वॉशरूम्स को दे रहे हैं, उतना इस चीज़ को भी दें, तो प्रॉब्लम खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगा। ईच एंड एवरी आर्किटेक्ट, उसको ये सेंस है, आपने प्रोवोक करना है, आपने उससे वो टाइम लेना है, आपने उससे वो एक्सट्रैक्ट कराना है उसका नॉलेज, वो ठीक आपको है। बताएगा। सही, तो बात होगी सीपेज की। हमने ये नोट किया कि जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो वहाँ पे इंसेक्ट्स और ये जो कीड़े मकोड़े हैं इनका भी बड़ा मतलब ज़्यादा इफेक्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा देखने में मिलती है। तो इस इशू से हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊँ, ये इशू है नहीं बेसिकली, बिकॉज वो भी एक हमारे लाइक इकोसिस्टम का पार्ट है, उन्होंने ये भी भी है। यहीं रहना है, वो कहाँ जाएंगे। बट फॉर इंस्टेंस, लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि अगर आप अपने लॉन में बैठना चाहते हैं, तो बहुत सारे अगर मच्छर हैं या दूसरे इंसेक्ट्स जो ठीक है। स्पेशली ये बरसात के मौसम में आ जी जी जाते हैं, जी तो जी अगर जी। वो हैं तो क्या करें। तो उसके लिए जब आप प्लांट्स लगा रहे हैं या दरख्त लगा रहे हैं, तो हम उसके बीच में इंटीग्रेट कर सकते हैं वो वाले पौधे या दरख्त जो के इंसेक्ट रिपेलेंट हैं। लाइक मैं आपको ओह। एग्जांपल दे देता हूँ, बेसिल, न्याज़बो जिसको बोलते हैं, अच्छा। उससे मच्छर नहीं आता आपका। ठीक है, मेरे वाओ। घर पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस ग्रीनरी है, ग्रीनरी वहाँ है। पर मैंने वो इनको इंसर्ट किया हुआ है बीच ठीक में। है, कहीं उसके कहीं बीच में वो लगा दें लगा ताकि दें मतलब आप। ये ना, जी तो हाँ, बड़ी फिर उसके ज़बरदस्त बात है अलावा सर। स्नेक प्लांट है, मेलालू का एक ट्री है हमारा जो कि रिपेलेंट है। हमने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी किए हुए हैं कि जहाँ पर जो घर थे वो इन द मिडल ऑफ फॉरेस्ट थे, ओके। तो वहाँ पर तो बहुत ज़रूरी था कि हम कुछ ऐसी प्लांटेशन सही। करें कि वो लोग अपने फार्म हाउस को बाहर बैठ के एंजॉय तो कर इंजॉय सकें। कर सकें, तो एग्जैक्टली। आउटडोर के लिए देयर आर लॉट ऑफ स्पीशीज़ जो कि रिपेल करती हैं। वो ट्रीज़ में भी हैं, वो श्रब्स में भी हैं, वो हर्ब्स में भी हैं। ठीक है। आप वो लगाएं, और आप देखिएगा कि वो नेचुरली वो जो आपका प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि आप जस्ट फिर दोबारा, लाइक मैं थैंक भी कहना चाहता हूँ तामीर इजी को कि हमें ये बात करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज आधे लोग तो कीड़े मकोड़ों के डर से ही प्लांटेशन नहीं एग्जैक्टली करते कि भाई ये बहुत कीड़े बड़ा आएंगे। इशू है कि एग्जैक्टली कि इसको कैसे फेस करेंगे, रहने हाँ, दो, नीट एंड क्लीन रहने दो। हालांकि क्लीन एनर्जी जो है वो ग्रीनरी से ही आती है, मेन चीज़ तो यही है। एग्जैक्टली जी। तो वो उसके अंदर आप एक थोड़ा सर्च कर लें गूगल पे, एक्सपर्ट्स से पूछ लें अपने, और उसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पास तो पूरी लिस्ट खुल जाएगी कि ये इवन ये भी स्टडीज मौजूद हैं कि ये वाला प्लांट इस स्पीशी के इंसेक्ट्स को रिपेल करता है। ठीक तो आप है, इस हद तक भी ज़बरदस्त। इंटीग्रेट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए हैं। मैंने कुछ एक प्रोजेक्ट जो किया था, तो उसकी स्टडी भी ऑनलाइन मैंने अपलोड कर दी थी फॉर द पीपल, जो कि देख लें कि अगर देखना आप चाहें, ठीक है। मच्छर को भगाना चाहते हैं तो आप क्या करें। आप ग्रास ऊपर्स, जिसको भगाना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो ना आए तो उसके लिए क्या करना ठीक चाहिए। है। स्नेक्स रिपेलेंट जो हैं, लाइक स्नेक्स। कुछ जगहों पे अगर आपके फार्म हाउसेज हैं, तो जैसे स्नेक प्लांट है, मतलब वो आप लगाएं, वो भी रिपेल करता है। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हम बड़ा आसानी से कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी डिटेल में हमें Thank you. ग्रीनरी को बल्कि एम्फेसाइज भी करवाया है और ये कि रूफ टॉप गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग को प्रमोट किया है। जी नाजरीन, उम्मीद है आपको लैंडस्केपिंग और रूफ टॉप गार्डनिंग से रिलेटेड तमाम टेक्निकलिटीज़ और इसकी इंपॉर्टेंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी किस्म की रहनुमाई की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं tameerizi.com और गारंटेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल परचेज करने के लिए वो भी सबसे कम कीमत पर और सहूलत के साथ हमारा स्टोर विजिट करें store.tameerizi.com। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameerizi.com। क्योंकि तामीर इजी है।